हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। 10वीं कक्षा की विज्ञान का जो हम लोग पहला पाठ पढ़ रहे थे उसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित समीकरण को संतुलित क्यों करना है, किस नियम के हिसाब से करना है, क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है, नहीं उसका विनाश होता है। तो आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करना कैसे है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने रासायनिक समीकरण दो टाइप के देख लिए थे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण भी होते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण भी होते हैं। तो आप लोगों को आज अपन बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना आज सीखेंगे। अच्छा, वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताई थी मैंने कल, कौन सी बताई थी? हिट एंड ट्रायल विधि। हमारे बुक के अंदर हिट एंड ट्रायल विधि है। हिट एंड ट्रायल विधि मतलब तुक्का वाली विधि है। तुक्के मार मार के आपको ये करना है संतुलित। देखो दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो क्वेश्चन है वो लगभग 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, यानी कि 2 समीकरणों को संतुलित करने का हमेशा पूछता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें समझने वाली बात है, अगर आप लोगों ने एक बार ध्यान से समझ लिया तो आप किसी भी तरह का रासायनिक समीकरण आराम से संतुलित कर लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान लगाइए मेरे साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण लिखते हैं। जैसे मान लो Fe प्लस H2O, ये समीकरण है। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, ये समीकरण हमारे पास है। और इस समीकरण के बारे में अपन को देखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो संतुलित करेंगे। कई बार ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी देते हैं और आपको फिर पूछता है इसको संतुलित करो, तो आप कहीं न कहीं उल्टा सीधा कर लोगे। लेकिन आप लोगों को पहले उसको चेक करना है कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित है या नहीं है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, कैसे करेंगे? तो इसके कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चरण है आपका एक, चरण है एक, स्टेप 1 पहला चरण है। पहला सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जितने भी सूत्र दिए है ना, ये जो सूत्र दिए है ना, ये Fe एक सूत्र अलग है, H2O एक अलग सूत्र है, Fe3O4 एक अलग सूत्र है और हाइड्रोजन एक अलग सूत्र है। इन सूत्रों को बॉक्स में बंद करना है। इन सूत्रों को क्या करना है, बॉक्स में ऐसे बंद कर देना है। इस सूत्रों को बॉक्स में बंद कर देना है। इस सूत्रों को क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। अरे पता कैसे करते हैं कि संतुलित है या नहीं है, वो वाली तरीका, कौन सा तरीका? सारणी बनाना, और सारणी बना करके उत्पाद में या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लिखो तत्व के, और उस साइड उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिखो। और अगर बराबर है परमाणुओं की संख्या दोनों साइड तो आपका वो होता है संतुलित, अगर नहीं है तो असंतुलित होता है। तो पहला स्टेप क्या है, संतुलित करने के लिए आप लोगों को इसको बॉक्स में बंद कर देना है, बॉक्स के अंदर बंद कर देना। सारे के सारे जितने भी सूत्र है सबको एक बॉक्स में बंद कर दो। ऐसे मतलब एक्चुअली ये क्या एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप करने का, वरना तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देख के पता लगा लोगे कि कैसे संतुलित करना है, लेकिन आप सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, साफ कर दिया।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस बॉक्स के अंदर की चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, आप किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं करोगे। जो भी करना है बॉक्स के बाहर करना है, अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा स्टेप है। अब चरण 2, चरण 2, आप क्या करो, एक सूची बना दो कि कितने परमाणु कहाँ है। जो हम सारणी बना रहे थे ना पहले कि संतुलित है या नहीं है, उसके लिए अपन जो सारणी बनाते हैं ना वैसे बनाओ। तो कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा। यहाँ एक साइड में आप लिखो तत्व, क्या लिखो, तत्व। उसके बाद लिखो, यहाँ पर लिखो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ऐसे सारणी बनाते हैं ना, परमाणुओं की संख्या। इसको आपको पता है ये इस साइड होता है ना अभिकारक, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या। यहाँ फिर अब यहाँ लिखोगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ये राइट साइड होता है तो RHS लिख लो, ठीक है। क्योंकि बाद में आप लोगों को इतना जब करोगे तो इतनी सारी चीजें थोड़ी लिखोगे, शॉर्ट में लिखना है। तो देखो इसमें कौन कौन से तत्व है और कितनी संख्या है देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो कौन है, Fe के कितने परमाणु है इस साइड, देखो पूरे साइड में कितने है, सिर्फ एक। और इस साइड कितने है, इसमें 3 है, इसमें कुछ नहीं है, तो टोटल कितने 3 है Fe के, ठीक है। फिर देखो फिर कौन आता है, हाइड्रोजन। फिर कौन आता है, हाइड्रोजन। फिर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, H2 लिखा है ना, H2 का मतलब हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2। और यहाँ पर देखो इसमें हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, ठीक है साहब। उसके बाद आप देखो कौन है, ऑक्सीजन। ये लिख गया ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर O1 ही लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन कितना, 1। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर है आपके O4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4। इस तरह से ये आपकी सारणी बन गई। अब आप देखो बराबर है कि नहीं है, वो तो वैसे पहले ही आप देख लोगे, लेकिन अगर पहले नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख लो। देखो Fe कितने हैं, 1, और यहाँ पर कितने हैं, 3। इसका मतलब ये तो बराबर नहीं है। उसके बाद आप देखो H कितने, 2, और यहाँ कितने, 2। इसका मतलब ये तो बराबर है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 1, और यहाँ पर कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, उत्पाद के अंदर 4 है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये अभिक्रिया तो पक्की बात असंतुलित अभिक्रिया है। कौन सी है, असंतुलित है, तो अपन को इसको आगे और संतुलित करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3, चरण आपका है 30। अब अगला दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को संतुलित करना शुरू कर देना है। संतुलित करना क्या करना है, शुरू कर देना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले ऐसा सूत्र देखो, सबसे पहले ऐसा सूत्र या ऐसा यौगिक देखो जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा किसमें, इसमें भाई ऑक्सीजन वाले में। किसमें, ऑक्सीजन वाले में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसमें, ऑक्सीजन वाले में। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है ना, कितनी है, 4 है। अब बताओ, इसलिए आपको ये ऑक्सीजन को संतुलित करना है। सबसे पहले किसको संतुलित करना, जिसकी संख्या, जिस तत्व की संख्या ज्यादा हो, यहाँ जिस परमाणुओं की संख्या जहाँ ज्यादा हो, जिस तत्व के किसी भी परमाणु की संख्या अगर ज्यादा है, मान लो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है, 4 है। उसके बाद किसकी संख्या है, इस Fe की कितनी है, 3 है। उसके बाद तो हाइड्रोजन की तो है ही है। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है। सबसे पहले किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, ये मिटा देते हैं स्टेप वाला, ताकि आपको आसानी से दिखेगा। तो ये आपको संतुलित करना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप लिखो ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन के परमाणु क्या लिखो, यहाँ पर लिख लो ऑक्सीजन के परमाणु, O के परमाणु,
और उसके बाद लिखो कहाँ पर, अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। अभिकारक में और यहाँ लिखो उत्पाद में। ये है ना, बॉक्स को नहीं छेड़ना है, वैसे ही हमारा अलग मामला है, भी अपन हटा देंगे बाद में। ये आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको लिखना है साथ साथ में। उत्पाद में कितनी है, ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में कितने हैं, प्रारंभ में कितने हैं, प्रारंभ में अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक में ऑक्सीजन, पहले आपको सूत्र ही लिख देना डायरेक्ट, कौन कितने हैं, H2O है, H2O कितने ऑक्सीजन, एक है, H2O में एक ऑक्सीजन है, ठीक है। उत्पाद में क्या ऑक्सीजन वाला सूत्र कौन सा बनता है, Fe3O4 और इसमें टोटल कितने हैं, 4 है। अब इधर कितने हैं, एक है और इधर कितने हैं, 4 है। अब आपको कैसे बढ़ाना है, बढ़ाना ऐसे है कि एक ऐसी संख्या का गुणा करो जिससे बराबर हो जाए, चाहे 4 के साथ करो चाहे 1 के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक के साथ एक के साथ 4 से गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और ये तो कितने हैं, 4 है ही है। तो ये करना है संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के बाद अब देखो हमने क्या किया, 4 का गुणा किया, किसका गुणा किया, 4 का गुणा किया। और ध्यान रखना ये जो बॉक्स में हाइड्रोजन है ना, ये इसको गुणा यहाँ से करना है, ये यहाँ पर गुणा करना है 4 का। कैसे, जैसे ये देखो यहाँ पर ये था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि जल है, जल के साथ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा करना है। यहाँ पर ये किया तब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और इधर कितने, 4, इसलिए अब ऑक्सीजन की संख्या तो हो गई बराबर। अब ऑक्सीजन की संख्या तो होगी बराबर, हो गई ना। अब आप लोगों को क्या करना, ऑक्सीजन की संख्या तो हम लोगों ने कर ली बराबर, ऑक्सीजन की संख्या तो हम लोगों ने कर ली बराबर। अब आपको वापस दोबारा से देखना है कौन किसकी संख्या कितनी है। अब देखिए आप दोस्तों, अब हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है उत्पाद के अंदर, अभिकारकों के अंदर कितनी होगी, H2 है और इसके गुणे में कितना है, 4 है, तो 4 2 8 कितनी हो गई, 8 हो गई अब। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 ही है, और ऑक्सीजन तो वैसे 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 है। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, अब अगले परमाणु को संतुलित करने का प्रयास करना है। अब अगला, जैसे ये तो 8 हो गई तो चलो इसको भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ये 3 वाला है तो इसको आप संतुलित करो, या फिर 8 वाले को करो, किसी को भी करो। वैसे हमारा नियम ये है, नियम या हम ऐसे करते हैं संतुलित, जो परमाणु आपका ज्यादा है, जो परमाणु ज्यादा है उसको संतुलित करो। तो यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपको क्या करना, हाइड्रोजन को संतुलित करना। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो वही लिखना है परमाणु कौन, किसका परमाणु, H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु किसमें, अभिकारक में, किसमें, अभिकारक में और उत्पाद में, और उत्पाद में। इसके बीच में लाइन खींचते थे ताकि आपको ध्यान नहीं भटके, ठीक है। उत्पाद में देखो, प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु, प्रारंभ में हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में कितने बताओ, प्रारंभ में अभी कितने हैं, H2O में देखो भाई, H2O में कितने हैं, टोटल 8 है, अभी कितने हैं, 8 है। और उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, इधर देखो भाई कितने हैं, 2 है। सूत्र भी देख लो, H2 में कितने हैं, 2 है। अब बताओ, अब इस दोनों को बराबर करना है
तो किससे कहाँ गुणा करूंगा मैं, किससे कहाँ गुणा करूंगा। देखो ये कितने 8 है, तो इसको अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को 4 से गुणा करता हूं, 2 को किससे गुणा करता हूं, 4 से गुणा करता हूं, तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर तो कितना है, 8 है ही है। तो अगर हाइड्रोजन के साथ 2 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर कितने का गुणा करो, 4 का गुणा करो। कितने का गुणा करो, ये कर दिया 4 का गुणा कर दिया, 4 का गुणा कर दिया। तो हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, या अभिकारकों में भी 8 और उत्पाद में भी कितने हो गए, 8 हो गए। उत्पाद में भी कितने हो गए, 8 हो गए। आई बात समझ में। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, ये नेक्स्ट काम क्या करना, ये नेक्स्ट काम क्या, ये प्रारंभ में और ये संतुलित करने के बाद, संतुलित करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना, अगले परमाणु को संतुलित करना है। अगला कौन है, ये 3 वाला कौन है भाई, Fe। तो यहाँ पर लिखो Fe परमाणु, यहाँ पर लिखो Fe परमाणु। पहले कितना है और बाद में अभिकारक में कितना है, संतुलित प्रारंभ में कितना है, बताओ भाई। सूत्र भी लिखो, अभिकारक में क्या सूत्र है इसका, अभिकारक में क्या सूत्र है इसका, Fe कितना, 1 परमाणु। अब बात करते हैं इसके अंदर उत्पाद में क्या है सूत्र, Fe3O4 कितने, Fe के परमाणु 3 परमाणु, कितने परमाणु, 3 परमाणु, कितने, 3 है। आई बात समझ है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 3। तो इसको 3 करना है तो कैसे करेंगे, इस 1 के साथ कितना गुणा करो, Fe के साथ 3 का गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 3। और यहाँ पर कितने हैं, 3 है ही है। तो आपका ये संतुलित करने के लिए आपको क्या करना, Fe के साथ 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं तो हमारे साथ Fe कितना हो जाता है, अभिकारक के अंदर देखो भाई, अभिकारकों के अंदर Fe कितना है, 3 है। Fe कितना, 3, F गुणा 3, Fe गुणा 3, मतलब ये 1 गुणा 3, 3 Fe। ठीक है। अब इधर बात करें Fe3, तो यहाँ पर तो 3 है ही है। ठीक है। अब देखो, अब और कोई तत्व हमारे पास रहा ही नहीं है, 3 ही तत्व थे और तीनों को हम लोगों ने संतुलित करने का प्रयास किया है। अब देखो अगर संतुलित है या नहीं है, देखो Fe 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, इसका मतलब ये संतुलित हो गया। अब देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ कितने 8 है और यहाँ कितने 8 है, इसका मतलब ये संतुलित हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 4 है, इसका मतलब ये भी संतुलित हो गया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है। आई बात समझ में। अब देखो इसको पूरी अभिक्रिया को आप दोबारा लिखोगे ना संतुलित रूप से, तो कैसे लिखोगे, दिखाते हैं आपको। सिंपल सा है, आपको क्या लिखना, ये लिखना है 3Fe प्लस 4H2O प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 प्लस 4H2। इस तरह से आप ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। इसी पहले हमारे पास Fe प्लस H2O प्लस से क्या बन रहा था, Fe3O4 प्लस H2 बन रहा था, उसको हमने इस तरह से संतुलित कर दिया। वो अब हमारी असंतुलित या ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण था, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में। इसी तरह से आप किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हो, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हो। जैसे बेटा देखो एक और छोटी सी अभिक्रिया अपन देखते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स के अंदर बहुत सारी है, आपको संतुलित करने का प्रयास करना है। तो आपको अगर मैं कहता हूं कि आपने जितनी ज़्यादा अभिक्रियाओं को संतुलित करने की कोशिश की ना, उतना ज़्यादा फायदा आपका होगा कि आप एकदम आसानी से देखते ही पता कर लोगे कि कहाँ पर किसका गुणा करें। जैसे देखो बेटा एक अभिक्रिया H2 प्लस O2 और इससे क्या बन रहा है H2O,
ये रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले इसको क्या करो, बॉक्स के अंदर सबको बंद कर दो, बॉक्स के अंदर सबको बंद कर दो। ठीक है साहब, कर लिया। उसके बाद आप देखो तत्व, और उसके बाद देखो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, ये दूसरा स्टेप है, परमाणुओं की संख्या। ऐसे आप सारणी बना दो, यानी कि LHH लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, है ना। अब देखो इसको लिख दो राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो पहला तत्व देख लो, कौन, हाइड्रोजन। कौन भाई, आपका हाइड्रोजन। कौन तत्व, आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है हाइड्रोजन की, H2 लिखा है, तो H2 का मतलब 2 है। और उत्पाद में परमाणुओं की कितनी संख्या, H2O है, H2 है, मतलब 2 ही है। ठीक है, अगर अगले बात करते हैं अगले की, तो ऑक्सीजन है। अगला कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने हैं भाई, 2 है। और यहाँ पर कितने हैं, H2O, O मतलब 1 O, तो 1 है। तो आपका देखो अब ये सब हो गया। अब आप देखो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये तो संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है, गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, आपको एक को संतुलित करना है। एक को संतुलित करना है तो सबसे पहले क्या करना, वही विधि लिखो, H तत्व या H परमाणु अभिकारकों में और उत्पाद में, ये ऐसे लिखो। अब देखो प्रारंभ में कितना है, प्रारंभ में H परमाणु कितना है, अभिकारक में कितना है भाई, सॉरी O का, क्योंकि H तो संतुलित है ना, तो O का देख रहे हैं। ठीक है, और प्रारंभ में अभिकारकों में कितना है, 2 है। इसको सूत्र के साथ लिखना है, O2 कितने हैं, 2। ठीक है, O2 सूत्र है, और है कितने परमाणु, 2। उसके बाद उत्पाद में कितने हैं, 1 है, सूत्र भी लिखो H2O कितने, 1 है, कितने है, 1 है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 2 है और ये 1 है, अब इसको 2 करना है, तो क्या करेंगे, इस H2O के साथ 1 को 2 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अगर आप 2 से गुणा करोगे तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये भी 2 और ये भी 2। तो आप लोगों को 2 से H2O के साथ गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे, यहाँ पर लिख दो आप 2, लिख लिया। अब आप देखो भाई, अब आप देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, यहाँ तो 2 है ही, और यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, ये संतुलित हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2। लेकिन नहीं, आपको और वापस दोबारा से पूरे के पूरे तत्वों को चेक करना है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो देखो कहीं गड़बड़ हो जाता है, किसी के साथ गुणा करते हैं तो किसी का कम ज्यादा हो जाता है ना। तो आप देखो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है साहब 2 है। यहाँ पर कितना है, H2 और को 2 से गुणा किया हुआ है, कितना है, तो ये हो गया टोटल 4 हो गया भाई। ये कितना हो गया, ये तो 4 हो गया, रे गलत गड़बड़ हो गया। अब यहाँ कितना, 2, यहाँ कितना 4। अब वापस इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। इसको संतुलित करना है तो आप लोगों को क्या करना, यही वाला H परमाणु कितने हैं, कहाँ पर कितने हैं, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। H परमाणु देखो भाई, H परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में कितने हैं भाई, सूत्र भी लिखो, H2 कितने हैं भाई, 2। और यहाँ पर कितने उत्पाद में H2O कितने टोटल कितने हैं, H2O के साथ 4 है। अब इस 2 को 4 करना है, इस 2 को कितना करना है, 4। तो क्या करना है आपको, 2 को किससे गुणा करो, 2 से, कितना हो जाएगा 4, और ये तो कितना 4 है ही है। तो ये संतुलित करने के बाद इतना हो जाता है, संतुलित करने के बाद
कितना हो गया, इसको किस हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर लो, हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर लें तो ये हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर लिया। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो कौन कितना हो रहा है, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 गुणा 2 4 हो गए, इधर कितने है भैया 2 गुणा 2 4 बराबर। ऑक्सीजन का देखो भाई कितने 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ कितने हैं, यहाँ H2O और ये 2 से गुणा कर रखा है तो 2, इसका मतलब ये भी बराबर, ये बराबर और ये बराबर, इसका मतलब अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब आप लोगों को इसकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखनी है, संतुलित अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखनी है, सिंपल सा है, जो यहाँ पर गुणा में लिखा है ना उनको साथ में जोड़कर आप लिख लो। कैसे लिख लो, 2H2 कितने H2 2H2 O2 और इससे क्या बन रहा है 2H2O बन रहा है, क्या बन रहा है 2H2O। ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आई बात समझ में, ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसी हिट एंड ट्रायल विधि से अपन मतलब तुक्के से करता है ना, कई बार कहीं संख्या बढ़ जा रही है कहीं ज्यादा हो रही है, इसलिए इस विधि का नाम हिट एंड ट्रायल विधि है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको ये संतुलन करना आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखना पड़ेगा, हर जगह काम आएगी। ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो है वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं लिखने पड़ते हैं और लिखने कैसे है, संतुलित लिखना है। इसलिए आप लोग इस विधि को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। एक बार में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप सीख लेना, आप हर जगह काम आएगी। और बोर्ड में पक्का 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, 2 अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ता है, इसलिए आप ये सीख लेना। और जितनी भी बुक के अंदर अभिक्रियाएं दे रखी है सबको संतुलित करने का प्रयास करना, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही सीखोगे आप, है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार समझ लिया तो आ जाएगी, नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा फास्ट कर लोगे, है ना। अगर इतना 5-5 मिनट लगाओगे ना, 1 नंबर का प्रश्न होगा तो क्या फायदा, 5 मिनट चले जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पहले से ही, एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको पहले प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और मस्त पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।